डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का दो क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में 1.1 का पहला क्वेश्चन का दो क्वेश्चन हम लोग डील किए थे। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल इतना डिफाइंड एज आर इक्वल एक्स कॉमा वाई इज सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई जो है एक से डिविजिबल है, यानी जो सेकेंड कंपोनेंट है वह फर्स्ट कंपोनेंट से विभाजित है। वाई इज डिविजिबल बाई एक्स मीन्स सेकेंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाई फर्स्ट कंपोनेंट। हम इसे दो तरीके से बनाएंगे। आप प्रयास करेंगे दोनों में से कोई एक तरीका आप लोग अपनाएंगे। मेथड फर्स्ट है, गिवन कंडीशन बी y इज डिविजिबल बाई x। अब जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी लिए थे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन पुट y इक्वल x इन गिवन कंडीशन। इस कंडीशन में y बराबर x ले लेंगे। y बराबर x ले लेंगे तो जो कंडीशन है x कोमा y, इसके अनुसार x इज डिविजिबल बाई x, यानी यहाँ y इज डिविजिबल बाई x है। अब इस y की जगह पर x ले लेंगे तो x इज डिविजिबल बाई x, ये सही है, यानी x से विभाजित है। इट इज ट्रू, इसका मतलब इस कंडीशन को यह फॉलो करता है, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां देखेंगे x कोमा y बिलोंग्स टू R। इस कंडीशन के अनुसार y इज डिविजिबल बाई x, ये दिया हुआ है। अब y कोमा x के अनुसार x इज डिविजिबल बाई y। जब y x से कट रहा है तो x y से कटेगा या नेसेसरी नहीं है। इस कंडीशन के अनुसार a बराबर जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसके अनुसार यह सही नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। जब y x से कट जा रहा है तो x y से नहीं कटेगा। इट इज नॉट ट्रू। जो a का एलिमेंट्स दिया हुआ है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल द्वारा ले लेते हैं। 1 कोमा 2, यानी 2 जो है 1 से कटेगा। 2 इज डिविजिबल बाई 1, लेकिन 2 कोमा 1 लेंगे तो 1 इज डिविजिबल बाई 2। इट इज नॉट ट्रू फॉर x कोमा y बिलोंग्स टू a के लिए। क्लियर है? इट डज नॉट सेटिस्फाई द सिमेट्रिक रिलेशन। यह सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन x कोमा y बिलोंग्स टू R। इसके अनुसार कंडीशन है y इज डिविजिबल बाई x, ये दिया हुआ है। मान लेते हैं y कोमा z के लिए y कोमा z लेंगे तो z इज डिविजिबल बाई y। अब यहां साइलेंट करेंगे y को तो x कोमा z के लिए देखेंगे तो z इज डिविजिबल बाई x। अब हमें सोचना है, इन तीनों कंडीशन को देखेंगे। y x से कट जा रहा है, z y से कट रहा है, तो क्या z x से नहीं कटेगा? कटेगा। y x से कट रहा है, z y से कट रहा है, इसका मतलब है कि z भी x से कटेगा। इट इज ट्रू, यानी ये कंडीशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन जो है वह सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी क्वेश्चन का 1.1 का पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन जो है उसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड है, गिवन कंडीशन बी y इज डिविजिबल बाई x, यानी सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से डिविजिबल है। एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है।
उसके अनुसार आर हम लोग निकालेंगे कि कौन कौन होगा। ध्यान रखना है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से डिविजिबल है। एलिमेंट यही दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लेते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, 2 भी 1 से, 3 1 से, 4 1 से, 5 1 से, 6 1 से। अब यहाँ 2 लेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, ये 4 2 से, 6 2 से, 3 3 से, 6 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से। इसके अलावा और कोई एलिमेंट आर में नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट कंपोनेंट, y इज डिविजिबल बाय x। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया हुआ रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सामेट्रिक है कि नहीं है, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी ये ए के प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप पर, प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप पर रिलेटेड है, यानी x बिलोंग्स टू r, यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखेंगे सामेट्रिक रिलेशन के लिए 1 2 r में तो है, लेकिन 2 1 r में नहीं है। 1 3 r में है, लेकिन 3 1 r में नहीं है। 1 4 r में नहीं है, 1 4 r में है, लेकिन 4 1 r में नहीं है। तो कोई एक कंडीशन हम लोग लेकर के चेक कर लेंगे। 1 2 r में है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, दैट इज x y तो r में है, लेकिन y x r में नहीं है, यानी ये सामेट्रिक रिलेशन के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए r इज नॉट सामेट्रिक रिलेशन, r सामेट्रिक रिलेशन नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। 1 2 हमने लिया फर्स्ट एलिमेंट के रूप में, 1 2 बिलोंग्स टू r। अब 2 से शुरू होने वाला 2 2, 2 4, 2 6 ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ 2 4 लिया, 2 4 बिलोंग्स टू r। अब 2 और 2 को साइलेंट करेंगे तो 1 4 देखेंगे कि r में है कि नहीं है। 1 4 यहाँ आप देख रहे हैं 1 4 है, 1 4 बिलोंग्स टू r, मतलब इट सेटिस्फाई फॉर ईच एलिमेंट ऑफ r, यानी ये जो कंडीशन है वह r के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करता है, यानी x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट x z बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरह से पहला क्वेश्चन का चौथा आप प्रयास करेंगे बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसीलिए हम पांचवा का सी बता रहे हैं। आप ए बी, इसके बाद में डी और ई आप घर से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम से 1 का 5 का सी बता रहे हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स पर है, जो सेट आपका ए है वह ह्यूमन बीइंग पर है। r equal x, y is such that x is exactly 7 cm taller than y. x exactly 7 cm taller than y. x y से 7 cm लंबा है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए जैसा कि हम लोग y इक्वल x लेते हैं, हम यहाँ भी पुट y इक्वल x इन गिवन कंडीशन, दिए हुए कंडीशन में y इक्वल x ले लेते हैं। अब जो कंडीशन है x, y इसके अनुसार होगा x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन x। अब हमें सोचना है कि x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन x, y की जगह पर x लिए हैं, क्या x अपने आप से 7 cm लंबा हो सकता है?
इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। क्यों? बिकॉज नो एनी टॉलर देन हिमसेल्फ, कोई अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है। जितना उसकी लंबाई होगी उतना ही होगा, उससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। दैट इज एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगेन फॉर समेट्रिक रिलेशन के लिए एक्स कॉमा वाई के लिए हम लोग देखते हैं एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन वाई। एक्स वाई से 7 cm लंबा है। इसका अपोजिट हम लोग देखें आर के लिए तो क्या होगा, y इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन x। जब x y से 7 cm लंबा है तो y पुनः x से 7 cm लंबा नहीं हो सकता है। इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। मतलब x, y r में है लेकिन y, x r में नहीं है, इसलिए r इज नॉट सामेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग सामेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन का एक कंडीशन है x, y बिलोंग्स टू r। इसके अनुसार आपका कंडीशन x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन y दिया हुआ है। मान लेते हैं y z के लिए y इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन z, तो इसको साइलेंट करें तो x, z बचता है। इसके अनुसार x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन z, ये सही नहीं है। x y से 7 cm लंबा है, y z से 7 cm लंबा है, तो निश्चित है कि x z से 14 cm लंबा होगा, 7 cm लंबा नहीं होगा। एग्जैक्टली कह रहा है कि एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन z, इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। मतलब x, y belongs to r, y, z belongs to r, but x, z does not belongs to r। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ, अब चूंकि एक चीज ध्यान देने जो बात है कि यदि सेट में डिजिट दिया रहे तो आप सेकेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। यदि डिजिट नहीं दिया हुआ है तो आप फर्स्ट मेथड का ही यूज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अब अगले वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपको फंस रहा है, कौन कौन क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन कौन नहीं सॉल्व हो रहा है। आप कमेंट के माध्यम से आप हमको अवगत कराएंगे, और साथ ही साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।